गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल है और मैं दूँ आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बर्तनी की दृष्टि से पूछा शुद्ध कौन सा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, आज मैं ना एक ऑडियो डालूंगा करंट अफेयर का, किसमें, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, उसे भी सुन लेना, ठीक है। पहला पूछ रहा है कि शुद्ध बताओ, तो शुद्ध कौन सा है इसमें, प्रज्वलित शुद्ध। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कवित्री में ना ये मात्रा आती है, ये मात्रा नहीं आती। नैसर्गिक में ना 2 मात्रा आती। उज्ज्वल लिखना सीख लो, ठीक है। अहल्या लिखो, अहल्या। वाल्मीकि, ठीक है। ज्योत्सना लिखो, जो आदत्ता आदसा और ना। चहार दीवारी, चहार दीवारी और लिख लेना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है अंशुमाली। अंशुमाली किसे कहा जाता है, सविता को। सविता किसे कहा जाता है, दिनकर को, दिवाकर को, सूर्य को, ठीक है, याद रखना। इसका समास क्या हो जाएगा, बहुब्री। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ संक्षेप होता है। द्विग में संख्यावाचक होता है। द्वंद्व लिखना भी सीख लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का यूज होता है। 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। एक याद रखना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कर्मधारय समास का। प्राण प्रिय, ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रिय है जो प्राणों को, इसलिए कर्मधारय है इसमें। अब भाई भाव में पहला पद प्रदान होता है, ये भी याद रखना। इसमें क्या आता है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, इनका बहुवचन नहीं बनता। आंसर आएगा इसका बहुब्री। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है। डाडा क्या होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण होते हैं। वर्णमाला में स्थान इन्हें प्राप्त नहीं है, तो ये तो गलत है। पहला और तीसरा क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा चौथा, तो ये भी गलत। च ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालु से। तालु से और क्या बोला जाता है, य श ई, याद रखना। य र ल व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, श श स ह, ठीक है। या और बा क्या होते हैं, अर्धस्वरीय, याद रखना। रा क्या होता है, बर्च, लुंठित, प्रकंपित। और ला क्या होता है, पार्श्विक, ये भी याद रखना। आंसर कौन सा सही था, इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इनके भेद होते हैं 5। तद्धित लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में, इनके भेद होते हैं 6। और कृत प्रत्यय की संख्या 28। देखो, दैत्य में या से पहले आधा कुछ वर्ण आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें या प्रत्यय, ठीक है। इसमें तो है यदुधन अ यादव, सिंधुधन अ सैंधव। किसान में कोई भी प्रत्यय नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, और ये क्या होते हैं बताओ, शब्दांश होते हैं। नेक्स्ट, गूलर का फूल होना मतलब क्या होता है, अदृश्य वस्तु, मतलब कभी कभी दिखाई देना। कहते हैं ना कि आजकल तो तुम गूलर के फूल हो रहे हो, दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट, अपराध का विलोम बताना है। विलोम का मतलब याद रखना, विपरीत। अपराध से पहले याद रखो कृत्रिम, इसका विलोम क्या होता है, प्राकृतिक, या कभी कभी इसे नैसर्गिक भी लिख के आता है। क्या आता है, नैसर्गिक। तो प्राकृतिक और नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम, ये याद रखना। एक एग्जाम्पल अलग से, अपराधी का होता है क्या, निरपराध। दोषी का होता है निर्दोष, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अच्छा, इसे ना अशुद्ध देता है, शुद्ध अशुद्ध में पूछता है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो ये तो शुद्ध है। अगर इसमें ये मात्रा लगा दी ना, तो फिर अशुद्ध होता है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा इसका सी, निरपराध। नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। विशेषण बताना है। पतलून क्या है, इसमें विशेष है। पतलून की विशेषता क्या है, काली। आंसर क्या आ जाए, काली। क्या है, गुणवाचक विशेषण, या विशेष या उद्देश्य विशेषण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विशेष से पहले आ रहा है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। पहन कर, कभी भी कर या करके आता है ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया से मिलके जो सेंटेंस बनता है ना, वो सरल वाक्य होता है। क्या होता है, सरल वाक्य। मदन क्या है, इसमें संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। खेलना क्या है, क्रिया है, किससे बनी है, खेल धातु से बनी है, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है सकर्मक क्रिया। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और क्रिया, एक चीज याद रखना, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखो। लता गाना गाती, क्या गाती, गाना, ये रहा कर्म, ठीक है। अगर इसमें ये एग्जाम मतलब ऑप्शन नहीं होता भी, तो आप ए को भी लगा सकते थे। ये जन्मजात है, सकर्मक है, खेलना, पढ़ना, ठीक है। जबकि ये क्या है, मिलके बनी है, गाना गाती है। आंसर क्या आ जाएगा, सी, सॉरी आंसर होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा सकर्मक इसमें, बी। नेक्स्ट, देशज शब्द बताना है इसमें। देशज कौन सा है, तो एक चीज याद रखना, इडली। इडली क्या है आपका, देशज होता है, ठीक है। इडली याद रखना कैसा है, देशज। और आप इसमें याद रखना,
झोंपड़ी, और याद रखना तेंदुआ, कुछ याद रख लो, ये बहुत पूछे जाते हैं। पगड़ी, अंटा, ये याद रखो, खिचड़ी, ठीक है। ये कुछ तेंदुआ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। झोंपड़ी याद रख लेना, पगड़ी याद रख लेना, और डिबिया याद रख लेना। क्या याद रखना? डिबिया। DSSS में तो लिमिट से ज़्यादा पूछा गया। और चिमटा भी याद रखना। हस्ती किसका होता है? हाथी का होता है। तो ये तो तद्भव हो गया। हाथी का ये क्या हो जाए? तत्सम। हाथी हो जाए तद्भव। हीरक हीरा का होगा। आंसर आएगा ए। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट, इसमें से क्रिया का भाववाचक संज्ञा कौन सा क्रिया से नहीं बनी है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बन सकती है, याद रखना। इसका भी बहुवचन नहीं बनता भाववाचक का भी, ठीक है, ये भी याद रखना। बनाना, थकना, लिखना, ये सब क्या है? क्रिया। निकटता, ये क्या है? अव्यय। अव्यय से बनी है। निकटता किससे बनी है? निकट अव्यय से। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं बताओ? 21 फरवरी, याद रखना। अब एक चीज और याद रखना कि भाषा से रिलेटेड भाग 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। सबसे पहले कितनी भाषाएं थी इसमें? 14 शुरुआत में, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? साइंस डे, ये भी याद रखना। 4 फरवरी को कैंसर डे। नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इतना याद रखो, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर किसने लिखी है बताओ? ये लिखी है उमा दास गुप्ता। चंद्रचूड़ घोष, सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी। थॉमस मैथ्यू, इन्होंने रतन टाटा की लिखी थी। जयंता घोषाल, इन्होंने किसकी लिखी थी? पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है कौन? ममता बनर्जी, उसकी, ठीक है। 23 जनवरी को हम क्या मना रहे हैं? पराक्रम दिवस, ये याद रखना। और 26 दिसंबर को क्या मना रहे हैं? वीर बाल दिवस, ये भी याद रखना। 7 अगस्त को क्या मना रहे हैं? भाला फेंक दिवस, ये भी याद रखना। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रणवीर सिंह को। किस मूवी के लिए? 83। अभी 83 मूवी आई थी ना, क्रिकेट के ऊपर जो बनी थी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। मिमी मूवी देखी है किसी ने? मिमी, उसमें जो लड़की है उसको बेस्ट फीमेल में अवार्ड मिला है, ठीक है, ये भी याद रखना थोड़ा। अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी ना पुष्पा, उसे मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस खरीद लिया। जैसे जेपी मॉर्गन ने बनाया था ना वर्चुअल स्पेस, ऐसे ही किसने बना लिया है? गुजरात टाइटंस ने। अब 10 टीम हो गई हैं, लखनऊ और अहमदाबाद नई टीम जुड़ी थी। 15 में आईपीएल होगा इस बार, ठीक है, ये याद रखना। ऑरेंज कप रन से रिलेटेड होती है, पर्पल कप किससे? विकेट से रिलेटेड होती है। 2 चीज़ ये याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर ने ना अभी अपना कप्तान बनाया था, उसका नाम बताना क्या था? नया कप्तान। नेक्स्ट देखो, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 2013 से चालू हुआ था, अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया? 26 तक। आंसर आएगा सी। जितने भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हो ना, रट लेना इस क्वेश्चन को, रट लेना, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नव भारत साक्षरता अभियान। देखो, लिटरेसी को एल ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, उल्टा घुमा दो तो 7 हो जाएगा। तो 2027 तक कर दिया है। कब तक कर दिया? 2027 तक, सी। नेक्स्ट, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन है बताओ? कोल है, कोल इंडिया लिमिटेड। जैसे अभी कोयला की शॉर्टेज हो गई थी, फिर भी इसने जारी रखा था कोयला देना, ठीक है। महारत्न कंपनी कितनी है अपनी? अभी 11, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन शुरू करेगा? तो फोन पे के, किसके? देखो ऐसे याद रखो, फिनटेक, फा से फिनटेक और फां से फोन पे। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है इसके? राजीव कुमार, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, अभी देखो कह रहे हैं एक अर्धगोले का व्यास ये है, वक्र प्रति क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है वक्र प्रति क्षेत्रफल? 2πr/h होता है। रुको, 4πr², 3 ये होता है 2πr², ये होगा 2πr²। मगर हम कभी भी इस तरीके से पूछे ना अर्धगोले का, तो 11 से काट के देख लेना। देखो 3 और 1 4, 2 और 1 4, यही कटेगा। 3 और 1 4, 6 और 2 8, ये 11 से नहीं कट रहा। 3 और 1 4, 8 और 4 12, ये भी नहीं कट रहा। 3 और 1 4, 3 और 2 6, ये भी नहीं कट, यही होगा। 11 से काट पीट के देख लिया। और ऐसे क्वेश्चन वैसे भी हो सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूले में लगा देना। व्यास 28 है ना, तो बटे 2, त्रिज्या क्या आ जाएगी? 14, तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, ऐसे कर देना। 7 दूनी 14, अब सबका गुणा कर लेना। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 45 और 55 से विभाज्य करने पर ये संख्या बचे, मतलब 45 से विभाज्य करने पर 28 बचे। तो 45 किससे बना है? 9 और 5 से, तो 9 से भी भाग करने पर 28 बचेगी।
9 से भाग करने पर 28 बचेगी, मतलब 9 3 27, तो एक बचना चाहिए। इन चारों को जोड़ो, किसमें 8 और 4 12 और 4 16 17 18 19, 9 दूनी 18, एक बच रहा है, ठीक है। 8 और 4 12 और 6 18 19 20 21, इसमें तो एक नहीं बच रहा। 8 और 4 12 13 14 15 16 17, इसमें भी नहीं बचा। 6 और 3 9, 9 10 15 16, इसमें भी नहीं बचा, केवल पहले वाले में बच रहा है। नहीं तो पता है आप क्या करोगे, 35 में से 18 घटाओ, 45 में से 28 घटाओ, 55 में से ये घटाओ, फिर उसका एलसीएम लो, तब जाके बनता है क्वेश्चन। और वैसे अगर करना चाहो तो इसे काट पीट करके भी आ सकता है आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 72 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस एक्स पुस्तकों की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सी पी अपॉन एस पी क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 72। लाभ कितना होता है 12.5%, 12.5% मतलब क्या हो जाएगा 1/8, 8 की चीज़ पे 1 लाभ, कॉस्ट प्राइस कितना था 8, सेलिंग कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू दे रखी 72, 9 8 72, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 8 8 64, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट सम अष्टपुष्ट में कह रहा है अंत्य कोण कितना होगा 360 होता है टोटल, उसमें 8 का बार लगाओ, 8 चौक 32, 3 34 35 38 40 60 45 45, अब इसे 180 में से घटा दो, 180 में से घटाओ 40, तो 140 और 5 और घटाओ 135, आंसर आएगा ए। वैसे अगर करना चाहो ना फॉर्मूला लगा कैसा हो, तो एन इंटू एन माइनस 2 इंटू 180 बटे एन, रुको नहीं थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, एन माइनस 2 इंटू 180 बटे एन, ऐसे निकलेगा। 8 दे रखा है, 8 में से 2 गया तो 6 गुणा 180 बटे 8, 2 तिया 6 2 चौक 8, तो 4 चौक 16 17 18 20 4 5 20 45 दिया 135, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी कर लो जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट एक सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, और एक्स दिन प्लस एक्स दिन में कितना होता है 1, तो 7x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 8x, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम का पूछ लेना तो इसका सीधे स्क्वायर कर देना, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, अगर यहाँ विषम की जगह सम लिख रहा होता तो आप क्या करते 20 गुणा इससे अगली संख्या, मतलब क्या हो जाता फिर 420, आंसर आ जाता, ठीक है। आंसर आएगा इसका सी, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो कार्डिनल, कार किसके पास होती है, कार में कौन आता है चीफ गेस्ट आते हैं, तो कार्डिनल मतलब क्या होता है चीफ मेन आदमी जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देयर वॉज ऑल्सो कंसेंसस, कंसेंसस मतलब पता है क्या होता है, मतलब समझौता, समझौता मतलब अकॉर्ड। इसका अगर ये पूछ लेता विलोम बताओ, तो विलोम हो जाता डिस्कॉर्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस होता कि मतलब किसी से थोड़ा सा टकराहट, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट, देखो बारबरस पूछ रहा है, बारबरस का ये पूछा है सिमिलर क्या होता है, बारबरस का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा दुष्ट टाइप, काइंड पॉजिटिव है, क्रूअल नेगेटिव है, बेनिवोलेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा सिमिलर क्रूअल हो जाएगा, आंसर आएगा बी, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट रेजिस्ट करना मतलब कि मतलब थोड़ा सा अपोज करना, तो मतलब इसके सपोर्ट करना, सपोर्ट का क्या हो जाएगा बताओ, सपोर्ट, ये रहा आंसर है ए। अगर ये पूछ लेता कि इसका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम हो जाता अपोज। नेक्स्ट कह रहा है पॉम्पस, पॉम्पस से ऐसे याद हो, पॉम्पॉ करता है, पॉम्पॉ कौन करता है जो ज़्यादा दिखावा करता है, सो ज़्यादा फ्लॉन्ट करता है, ज़्यादा बोस्टफुल होता है, से ही पकड़ना होता है बोस्टफुल। हम्बल क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट ये कह रहा है टू रन शॉर्ट, रन शॉर्ट मतलब शॉर्टेज हो गई किसी चीज़ की, आंसर आएगा बी। एक होता है एक याद रखना एट द 11th आवर, 11th आवर मतलब अंतिम समय पे करना कोई काम, उसे कहते हैं एट द 11th आवर, ठीक है। नेक्स्ट एट द स्टोन थ्रो मतलब पत्थर मार दो तो इतनी दूर है, तो मतलब क्या हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस है, पत्थर फेंकने तक की दूरी पे है, तो मतलब बहुत कम दूरी पे। ऑल द फैसिलिटीज आर एट स्टोन थ्रो नियर टू मी, ऐसे कर मतलब बन सकता है अगर चाहो तो, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया सेंटेंस। हेड डिग मतलब क्या होता है, मतलब जब अपोजिशन वाले क्या करते हैं डिग करते हैं, मतलब हेड डिग करते हैं मतलब क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है टू द 9th, मैंने क्या कहा था एट द 11th का मतलब क्या होता है अंतिम आवर पर, अंतिम टाइम पे। एट टू द 9th का मतलब क्या होता है परफेक्शन के साथ करना कोई। 9 का मतलब याद रखो 9 को पीक बना लो, उल्टा 9 है नहीं तो इसे पी कर लो, परफेक्शन, ऐसे याद रखो बी। नेक्स्ट प्रपोर्शनेट, प्रो तो प्रो नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट NATE होगा, ये होगा ये प्रोपोर्शनेट, ये होगा सी। वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखो VACWM, गोरिल्ला की याद रखो GUERRILLA, ठीक है। और एक और वैक्यूम बता दिया, गोरिल्ला बता दिया, बस एक दो आप लिखना कि स्पेलिंग जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना वो याद रख, मतलब लिख देना, ठीक है कमेंट बॉक्स में।
आंसर क्या बताया मैंने, प्रोपोर्शनेट, बी बताया है। नेक्स्ट ये कह रहा है सिल्क, सिल्क से रिलेटेड क्या होता है, सेरिकल्चर। सिल्क मतलब क्या होता है, सिल्क की साड़ी पहनेंगे ऐसे। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फूल फूल वगैरह को उगाना, फूल और फल को। एग्रीकल्चर क्या होता है, सिंपल खेती। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से कह रहा है कि एयरक्राफ्ट में जो लोग काम करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रू, कहते हैं क्रू मेंबर। बेबी क्या होता है, लड़कियों का झुंड, उसे कहते हैं बेबी। ग्रेगेरियस होता है मिलनसार, क्या होता है, मिलनसार। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट आई इंक्वायरीड ऑफ हिम वाई ही इज, देखो यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, पास्ट, तो बा जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट द अमरोहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज थाउजेंड ऑफ गेम्बिस फिशेज टू चेक आउट द, गेम्बुस पता है फिश कौन सी होती है, जो क्या मच्छर को खा जाती है, मच्छर को खाने वाली फिश को कहते हैं गेम्बुस फिश। तो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, तो एक होता है ये बॉर्न, बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, और एक होता है BORNE, बॉर्नी। बॉर्नी मतलब होता है किसी चीज़ से पैदा होने वाली, तो यहाँ बॉर्नी आएगी। बॉर्नी मतलब मॉस्किटो से होने वाली डिसीज। ये भी याद रखना, गेम्बुस या फिश पूछी जाती है किस लिए यूज होते हैं, इन्हें खा जाती है मच्छरों को। GK का क्वेश्चन बन सकता है। आंसर आएगा इसका सी, बॉर्नी आएगा यहाँ। द बिल्डिंग वॉज बीइंग डिजाइंड, तो क्या हुआ इसका, बाय द आर्किटेक्ट। तो देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होगा ना वो वॉज बीइंग में बदल जाता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सही है, वॉज डिजाइनिंग, ठीक है। हैज हैड ये तो आएगा नहीं, आंसर आएगा पास्ट कंटिन्यूस का बदलता है ना वॉज बीइंग में। नेक्स्ट ये कह रहा है, देखो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आ गया, वॉज इंटरव्यू, तो इसका क्या हुआ, वॉज बीइंग इंटरव्यूड, ठीक है। तो इज तो आएगा नहीं, हेड आएगा नहीं, वॉज टेकन आ गया, वॉज बीइंग इंटरव्यूड, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत कह दे, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कह दे, ठीक है, या बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट कह दे, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप पूछ ले, तो ये सब किससे रिलेटेड, बंडूरा से, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना इनसे रिलेटेड ही, क्या इन्होंने एफिकेसी के बारे में बताया था, एफिकेसी के कितने टाइप बताए इन्होंने, 4, ठीक है, ये भी याद रखना। और सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये किताब किसकी है, ये भी किताब है आपके बंडूरा की। किसकी किताब है, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, ये भी है बंडूरा की, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और एक और बताता हूँ, इनकी एक और किताब है, चलो वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। जीन पियाजे क्या है, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। और बस इन्हें और क्या कहा जाता है, संज्ञानवाद के फादर। और व्हाइट बॉक्स थ्योरी संज्ञानवाद से रिलेटेड, ये भी याद रखना, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या, जी कारक और एस कारक दिया था। थॉर्नडाइक को समान तत्व का सिद्धांत दिया था, ये याद रखना। बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ठीक है, ये भी याद रखना। इन्होंने और क्या कहा जाता है ना, फादर ऑफ कनेक्शनिज्म, ठीक है, ये भी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यही हैं थॉर्नडाइक। कहाँ के थे, अमेरिका के थे, बिल्ली पे प्रयोग किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। इमेजिनेशन और थिंकिंग के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के आधार बताएं 3, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, स्थूल, ये भी याद रखना, ठीक है। और जैसे जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी तो जीन पियाजे, और जेनेटिक एक और चीज़ है जो कि किससे रिलेटेड बताई थी मैंने, एरिक्सन से रिलेटेड, 1-2 दिन पहले बताता, दिमाग से उतर रहा है। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। संज्ञान को क्या प्रभावित नहीं करता, सामाजिक अनुभव, क्योंकि सामाजिक अनुभव की बात कौन करता है, बायगोत्स्की थी। अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, 4 चीज़ बताई थी इन्होंने। ZPD का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। और मेक बिलीव प्ले, ये भी इन्हीं का ही है। और इन्होंने कौन सी 3 तरीके की वो बताई थी ना, इनर स्पीच, सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 साल से शुरू होती है, ये भी याद रखना। और नहीं क्या कहा जाता है, सामाजिक निर्मितवादी। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ए। पियाजे ने क्या दिया था बताओ, इन्होंने नैतिक अवस्थाएं भी बताई थी, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको कोलबर्ग ने फॉलो किया था, ठीक है। और इन कोलबर्ग की किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड या मोरल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसमें से एक है। एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। मोरल इसकी है, एक सेकंड, मोरल कहाँ है, हाँ, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, क्या है इसकी किताब का नाम, मोरल नहीं, दोबारा लिखना, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किताब है। कोलबर्ग की किताब कौन सी, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। पोम करके याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि के बारे में। अंतर्दृष्टि किस पर निर्भर नहीं करती, रटन पर निर्भर नहीं करती। अंतर्दृष्टि से रिलेटेड गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिसकी स्टार्ट हुई थी 1912 में। 1913 में आया था व्यवहारवाद, जो कि क्या है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। और व्यवहारवाद में कौन है, वॉटसन,
जिसने कहा था 1 दर्जन बच्चे दे दो। वॉटसन ने क्या कहा था कि अगर किसी को कंडीशनिंग को क्या कंडीशनिंग को ख़त्म करना है ना, तो इसने डर का यूज किया था, ये याद रखना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, रटन अधिगम। और गेस्टाल्टवाद में कौन है, बर्दीमर, कोहलर, कोफका। बर्दीमर ने शुरुआत करी थी गेस्टाल्टवाद की। ठीक है, और एक्स, ए, बी और बाई, ए बी बाई 3 तरीके के चिंतन बताए इन्होंने। ए उत्पाती चिंतन होता है, बी आंतरिक चिंतन होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और कोर्टलेब ने भी गेस्टाल्टवादी है, ये भी याद रख सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, रटन अधिगम। नेक्स्ट, विविध प्रतिक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत से। तो देखो थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 तरीके नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। गौड़ नियम 5 थे, उसी में ही अधिगम का नियम है विविध अनुक्रिया का नियम। मुख्य नियम कौन से थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को कहते हैं किसका, बताओ, तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम। ठीक है, अभ्यास को कहते हैं उपयोग या अनुपयोग का नियम। प्रभाव को कहते हैं सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, और बस इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, ये क्या आता है समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, प्रगतिशील कक्षा की वातावरण कैसा होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बताओ, जॉन ड्यूवी। उन्होंने सोसाइटी एंड एजुकेशन ये किताब लिखी, हाउ वी थिंक किताब लिखी, तर्क शक्ति के 5 प्रकार बताएं। ठीक है, और समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, जॉन ड्यूवी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आइडियल अप्रोच किसने दी है बताओ, माइंड्स फोर्ड ने। किसने दिए, माइंड लिख लो या ब्रेन्स फोर्ड लिखो, माइंड नहीं है, ब्रेन फोर्ड। ब्रेन फोर्ड ने आइडियल प्रोसेस बताई है उसकी, आइडियल मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया ब्रेन फोर्ड ने। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, खोज को बढ़ावा देते हैं, कठोर करते हैं, रिटर्न होगा नहीं, तो उपयुक्त भी होगा नहीं, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।